मैं आपको ये पहले जो बता दूं, केजरीवाल जी आज भी इस्तीफा नहीं देंगे, कल भी इस्तीफा नहीं देंगे। ये सारे ढोंग कर रहे हैं। अगर किसी पे कोई ऑब्लिगेशन लगता है, वो भी वैसे लोगों के पास में जो कि खुद भ्रष्टाचार का विरोध करके अगर सरकार में बैठी हो, तो उनको सबसे पहले ये करना चाहिए कि अपने पद से इस्तीफा दे करके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ही पैदा करा हुआ है बच्चा है अरविंद केजरीवाल। ये वो लोग हैं, इन्हें फ्री में पानी, फ्री में बिजली मिल रही है, इनके भैया फैमिली के फ्री में घूम रहे हैं। रबर तो इस जैसा आदमी इडियट तो मैंने अब तक लाइफ नहीं देखा, मेरी उम्र इतनी हो गई है। देखिए, केजरीवाल बिल्कुल इस्तीफा नहीं देगा। एक नंबर का भ्रष्टाचारी, दुराचारी अगर कोई बैठा है तो दिल्ली की गद्दी पर केजरीवाल बैठा है। केजरीवाल इज ए वेरी कैप्टन मैन। उसके अगर वो कैप्टन नहीं है तो उसके 4 आदमी जेल में सड़ रहे हैं। केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी के बीच लगातार तकरार चल रहा है। ऐसे में ईडी सीबीआई का जो खेल है वो भी चल रहा है। एक तरफ जहां बाकी दलों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल जो है वो जेल जाएंगे क्योंकि बीजेपी की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है, तो दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार अब जनमत संग्रह करवाएगी, यानी कि जनता की ओपिनियन जानने की कोशिश करेगी कि क्या केजरीवाल सरकार को जेल से सरकार चलाना चाहिए या फिर इस्तीफा दे देना चाहिए। और इसका जो पूरा परिणाम है वो जनता देने वाली है, और जनता क्या चाहती है हम जनता से बात करेंगे और जानेंगे। क्या नाम है अंकल आपका? अनिल कुमार नाम है। जिस तरह से ईडी सीबीआई का खेल चल रहा है, दूसरी तरफ अब अरविंद केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि हम जनता से जानेंगे कि आखिर जनता क्या सोचती है, क्या मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर जेल से सरकार चलानी चाहिए। इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा क्यों? क्योंकि सरकार चला नहीं पाएंगे ये। आखिर क्या कमी रह गई है? कमी ये रहेगी कि हर चीज़ फ्री है, फ्री का मतलब ही नहीं होना चाहिए कोई चीज़। शराब घोटाले में ये जा रहे हैं जेल, मकान ये नहीं लूँगा, मकान बना लिए 145 करोड़ का, और इससे क्या इनको और प्रूफ दिया जाए? तो लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि बीजेपी जानबूझकर षड्यंत्र रच रही है। कोई षड्यंत्र नहीं रच रही है, ये खुद षड्यंत्र रचवा रहा है। तो क्या लगता है, इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर सरकार चलानी चाहिए जेल से? इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार भारद्वाज। कहाँ से हैं आप? मैं यूपी से हूँ। यूपी से है। जिस तरह से ये ईडी सीबीआई चल रही है, दूसरी तरफ अब जहां आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पर शिकंजा है ईडी का, वो कह रहे हैं अगर हम जेल जाते हैं तो हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि जनता क्या चाहती है, क्या जेल से सरकार चलाएं या इस्तीफा दे दें। देखिए, एजेंसियां सारी अपना अपना काम करती हैं, ये किसी के पालतू तोते नहीं हैं, ठीक है। और कुछ सरकार के लोग हैं, आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि मोदी के कहने पर हो रहा है। ऐसा नहीं है, एजेंसियों को फ्री कर दिया उन लोगों ने कि आप अपना काम ईमानदारी से करिए और हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं। कुछ दिल्ली की जनता ने ना फ्री के चक्कर में इस भगोड़े को, या गिरगिट कहने वाला आदमी जैसे गिरगिट कहा जाता है इसे, इसको कई बार मौका दिया, पर लेकिन ये सुधरने वाला इंसान तो है नहीं, ठीक है। हाँ, मानना तो यही है, अब ये शासनकाल पूरा करे और जो कुछ बिगड़ा है उसको सुधारने की कोशिश करे। आगे से अगर ये वोट मांगने भी किसी को घर जाएगा ना, तो उठा के लोग कुर्सी फेंक के मारेंगे इसके ऊपर। अच्छा, ऐसा क्यों? क्यों दिल्ली सरकार बढ़िया काम नहीं कर रही है? देखिए क्या होता है कि हम किसी सामने वाले से कब तक झूठ बोलेंगे। सामने वाला बेवकूफ़ नहीं है, पढ़ा लिखा इंसान है। वो एक बार 2 बार झांसे में आ सकता है, बार बार नहीं आ सकता। और काम स्पष्ट दिखाई देता है कि कौन काम करता है, कौन काम नहीं करता। ये तो आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ। पर लेकिन ये दिल्ली की जनता का मत है, मैं तो यूपी से हूँ। तो लेकिन दिल्ली की जनता बार बार अरविंद केजरीवाल को चुनती है, इससे आपको क्या लगता है कि आखिर क्यों, अगर वो सहमत नहीं है सरकार से तो? देखिए क्या होता है, कुछ लोग हैं जो अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि भाई हम केजरीवाल को चुन करके जो है दिल्ली पर एहसान कर रहे हैं कि भाई केजरीवाल अच्छा इंसान है। और ऐसे ही लोगों को जो फ्री की चीज़ें मिलती हैं, पानी है या ट्रांसपोर्टेशन है, अब देखिए कुछ दिन बाद साल भर ज़्यादा नहीं चलेंगी ये बसें, ये सारी बसें जो है एकदम कंडम हो गई हैं, और आने वाले समय में ये बसें काम नहीं करेंगी। आने वाले समय में फिर ये दिल्ली की जनता कहाँ जाएगी? लेडीजें जो है फ्री में घूमती हैं, सारा दिन घूमती है ना, लोग पैसे देते हैं, तो फुल टोटल कम से कम 60 से 70% तो लेडीज़ बैठी होती हैं बसों के अंदर। ट्रांसपोर्टेशन अगर ख़राब हो जाएगा
तो और लोग एक आखिरी सवाल, क्या केजरीवाल जी को जेल से सरकार चलानी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए? एक बात बताइए, जो आदमी जेल में चला गया तो क्या जेल में बैठ के सरकार चला सकता है? यानी नहीं चलानी चाहिए, आपका मतलब ये है। अंकल क्या नाम है आपका? प्रेमपाल। केजरीवाल सरकार से खुश हैं? नहीं जी, काम अच्छा नहीं कर रही है सरकार, नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर हम जेल जाते हैं तो जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि जनता क्या चाहती है, क्या जेल से सरकार चलानी चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए? ऐसे तो इस्तीफा देना ही चाहिए, और क्या। अच्छा, इस्तीफा क्यों? क्या करोगे, सही नहीं चला रही है सरकार। सरकार सही नहीं चल रही? नहीं। क्या दिक्कत आ रही है? सब कुछ तो फ्री कर दिया है। हाँ, तो वही तो दिक्कत आ रही है, जो फ्री कर दिया है। क्यों कर दिया है फ्री? फ्री नहीं होनी चाहिए चीज। नहीं। ठीक है, क्या नाम है आपका? विकास। क्या लगता है केजरीवाल सरकार को जेल में बैठकर सरकार चलानी चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए? इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। आखिर क्यों? काम ही नहीं कर रहा, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। लेकिन जो कुछ दिल्ली में चल रहा है, सब कुछ फ्री कर रखा है, सारी व्यवस्थाएं दे रखी हैं, दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत यही तो है मैम, फ्री कर रखा है इसलिए तो। फ्री नहीं करनी चाहिए। फ्री नहीं करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद। केजरीवाल सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, जेल से सरकार चलानी चाहिए? ये तो मैं नहीं बोल सकता कि इस्तीफा देना चाहिए, कुछ देना चाहिए। काम अच्छा कर रही है सरकार? सरकार पता नहीं, काम ये फ्री वाला सेवा करती है ना, इसलिए हमारा काम लॉस हो रहा है। अच्छा, क्या करते हैं? ये फ्री में लेडीज जैसे सवारी चढ़ती है, जैसे बस में, जैसे ऑटो में सवारी बैठेगी तभी तो चलेगी काम धंधा। तो आपका काम सही नहीं चल रहा है? नहीं। ठीक है, क्या नाम है अंकल आपका? हाँ जी। कृष्णा। दिल्ली सरकार को इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार? आखिर क्यों? आखिर क्यों? उन्होंने कहा किया, जैसे कमर्शियल गाड़ी में बैठती है सवारी तो पूरा रिस्क होती है 3+1 के। तो अब जो ओला में चल रही है गाड़ी, मोटरसाइकिल, उसमें क्या गारंटी है? एक्सीडेंट हो जाए, कुछ बात हो जाए तो क्या गारंटी है उसकी? तो दिल्ली सरकार का काम पसंद नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है बिल्कुल। लेकिन दिल्ली की जनता जो है हर बार चुनकर भेजती है अरविंद केजरीवाल। नहीं आएंगे, अपनी भी नहीं आएंगे। जी, आपसे भी बात करने की कोशिश करूंगी मैं, आप रुक जाइए, ऑन कैमरा ही बोल दीजिए फिर। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मनीष सिंह। कहाँ से आप? मैं बिहार से, और ऐसे में दिल्ली में बचपना गुजरा है। अच्छा, दिल्ली सरकार ये पूछना चाहती है जनता से, ये जानना चाहती है कि क्या जनता चाहती है, वो दिल्ली जो जेल में बैठ के सरकार चलाए या फिर इस्तीफा दे दे? इस्तीफा। क्यों? आपको मालूम भी है, आप जनरल हो ना, आपको भी मालूम है कि क्या कर रहे हैं वहाँ पे, शराब में घोटाला। लेकिन केजरीवाल सरकार ये कह रही है कि षड्यंत्र रचा जा रहा है, बीजेपी जानबूझकर ये घोटालेबाजी का आरोप लगा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब वहाँ पे शराबबंदी हुई थी, एक शराब में दो फ्री, हाँ फ्री, तो मान के लिए उसमें कंट्रीब्यूशन हो रहा था ना, तो उसकी वजह से ये है कि मान के लिए क्या जहर पी रहे हैं, क्या वो पी रहे हैं, वो बैंड ही कर देना चाहिए। जैसे बिहार में बैंड होगा तो यहाँ पे दिल्ली में भी बैंड होना चाहिए। सरकार बैन होनी चाहिए? नहीं, अल्कोहल बंद, शराब बैन होनी बिल्कुल, हाँ। तो इसके अलावा और क्या वजह है कि जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि दिल्ली सरकार को जो है इस्तीफा देना चाहिए? क्योंकि दिल्ली की जनता बार बार उन्हें चुनकर भेजती है। दिल्ली जनता, सॉरी, दिल्ली की जनता चुनती है, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन गरीबों के लिए अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। गरीबों के लिए अच्छा काम नहीं कर रहे? किसके लिए अच्छा काम कर रहे हैं? अब मैं उसमें चला जाऊंगा तो आपका वो नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल है। साहिल है। दिल्ली सरकार को इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए? ये किस बात पे देना चाहिए ये तो पहले पता लगे, क्योंकि उन पर ईडी सीबीआई को लेकर जो केस चल रहा है, बीजेपी ये कह रही है कि केजरीवाल जेल जाएंगे। अब वो कह रहे हैं लेकिन वो प्रूफ भी तो होना चाहिए। अच्छा, प्रूफ नहीं है, बिना प्रूफ के? अब मैं जो जानता हूँ मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में बता सकता हूँ ना आपसे। और मुझे क्या लगता है दिल्ली सरकार का काम पसंद आ रहा है आपको? हाँ, आ रहा है। क्या क्या चीजें पसंद है जो दिल्ली सरकार कर रही है? बहुत ऐसी चीज़ें हैं। अंकल क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम मुकुल सिंह है। दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही है बीजेपी, ऐसे में दिल्ली सरकार ये पूछ रही है कि अगर हम जेल जाते हैं तो क्या दिल्ली सरकार जेल से ही सरकार चलाए या इस्तीफा दे? आप क्या चाहते हैं? जेल से सरकार चलेगी? कैसे सरकार ये पूछ रही है आम जनता से। कैसे चलेगी जेल से सरकार? अब क्या इस्तीफा देना चाहिए उनको? किसको इस्तीफा? केजरीवाल को? केजरीवाल को। जी। केजरीवाल अगर गुनाह किया है तो सजा मिलना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। जी, इस्तीफा के बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ। अगर केजरीवाल गुनाह किया है तो उनको सजा मिलना चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल।
ठीक है, लेकिन अगर वो जेल जाते हैं तो क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या फिर उनको जेल से सरकार चलानी चाहिए? देखिए, इस्तीफा देने की बात है तो जेल अगर गुनाह होता है, अगर आपके ऊपर आरोप लगा हुआ है तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है नूर मोहम्मद। दिल्ली सरकार से खुश हैं? हाँ, खुश। काम अच्छा चल रहा है? सही है। लेकिन जो बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल जेल जाएंगे और केजरीवाल ये पूछ रहे हैं कि आम जनता क्या चाहती है, क्या जेल से सरकार चलानी चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए? आप क्या चाहते हैं? हम तो कहते हैं जी वो केजरीवाल जी सरकार चलाएं, दिल्ली की जो चला रहे हैं जिस तरह चला रहे हैं। जेल से सरकार चलानी चाहिए? नहीं, जेल से तो नहीं चलानी चाहिए सरकार। फिर इस्तीफा देना चाहिए? इस्तीफा भी नहीं देना चाहिए। ऐसे सरकार बनी है, उनके बहुमत है उनके पास, तो उनको सरकार चलानी तो चाहिए। आखिर ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में कैसी किस स्थिति इस जेल जैसे अगर वो जेल जाते हैं, उन पे आरोप लगा रही है बीजेपी, तो उन्हें क्या करना चाहिए? जेल से सरकार चलानी चाहिए या इस्तीफा दे देना चाहिए? इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा हाँ, रिजाइन कर देना चाहिए उनको। जेल के बल्टे जेल से सरकार नहीं चला, रिजाइन कर दें, वो अच्छा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष पूनिया है और मैं पिछले 14 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। मैंने केजरीवाल जी के पहले 49 दिन की सरकार में इनका प्रचार भी किया था। लेकिन केजरीवाल जी ने कहा है कि जो इस्तीफा है वो मेरे जूते की नोक पर है, लेकिन बीजेपी के षड्यंत्र से हमें डरना नहीं है। मैं आपको ये पहले जो बता दूं, केजरीवाल जी आज भी इस्तीफा नहीं देंगे, कल भी इस्तीफा नहीं देंगे। ये उन्होंने राजकुमारी के बहाने अपना एक बचने का तरीका निकाला है कि भाई मुझे किसी दूसरे को चार्ज ना देना पड़े सीएम पद का, इसलिए मैं सरकार को अंदर से ही हैंडल करता रहूँगा। क्योंकि उनको तो खुद को तो कुछ करना नहीं और अपने मंत्रियों से उनको करप्शन करवाना है, तो अंदर बैठ के भी करप्शन करवा लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि वो ये राजकुमारी क्या करवाएंगे? राजकुमारी कुछ नहीं, कोई पब्लिक में आएंगे नहीं, कोई लोग जाएंगे नहीं, ये अपने मन से लोगों का बना लेंगे कि उस इलाके के एमएलए ने इतने लोगों से राजकुमारी की, उनकी राय ये है। निगम पार्षदों ने राजकुमारी की, उनकी राय ये है। अपने जो क्लोज कार्यकर्ता हैं उन्होंने राजकुमारी की, कहीं पब्लिक के पास नहीं जाएंगे, ना पब्लिक उनके इस बात के पक्ष में है। क्योंकि जो आदमी करप्शन कर रहा है या करप्शन को बढ़ावा दे रहा है, उसको प्रश्रय दे रहा है, तो उसको जेल जाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि बीजेपी षड्यंत्र रच रही है और इसको जो है पूरा नहीं होने देना है। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, बीजेपी षड्यंत्र रच रही है, तो षड्यंत्र तो कांग्रेस ने भी खूब रचे थे। भाई प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, खूब षड्यंत्र थे, वो जेल में क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए ना, उनके पीछे कोई करप्शन था ही नहीं। करप्शन होता तो वो भी जेल में जाते। मेरा कहने का मतलब है, षड्यंत्र किसी को आप ढाल बना के कितनी देर तक बच सकते हो? काफ़ी टाइम तक बच गए। अब मेरे को तो लगता है उनको जेल जाना पड़ेगा। राजकुमारी नहीं है, वो इस्तीफा देना नहीं चाहते, क्योंकि पद दें किसको? उनमें जो काबिल व्यक्ति था, मैं आपको सिसोदिया जी के बारे में खुल के कह सकता हूँ कि सिसोदिया जी खुद करप्ट आदमी नहीं है। करप्शन उन्होंने नहीं किया, उनसे करप्शन में उसको लिप्त किया गया है। और उनको उनकी पॉपुलरिटी क्योंकि ज़्यादा हो रही थी आम आदमी पार्टी के संयोजक मिस्टर केजरीवाल जी से, तो उनको फंसाने के लिए उन्होंने आगे किया है। और ये तरीका क्योंकि सबसे ज़्यादा विभाग उन्हीं को दे रखे थे और उनको आज जेल में जाना पड़ रहा है। तो वैसे ही ये 2 नंबर, देखो होता क्या है कि जितने लोग इनके साथ करप्शन के खिलाफ लड़े थे, धरने में आए थे, मैं भी 2-4-5 आया हूँ, मुझे राजनीति का कोई शौक नहीं है, लेकिन सबको इन्होंने साइड लाइन कर दिया। एक को नहीं, जिन्होंने पार्टी बनाने के लिए फंडिंग की थी, प्रशांत भूषण जी के पिताजी शशि भूषण जी ने सबसे पहले 1 करोड़ रुपया दिया था पार्टी फाउंडेशन के लिए। 1 करोड़ रुपया डोनेशन सबसे पहले शशि भूषण जी ने दिया था, प्रशांत भूषण जी के पिताजी ने, जो एडवोकेट थे सीनियर। अब आप ये कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लोगों को धोखा दिया है जो उनके साथ जुड़े? बिल्कुल धोखा दिया, आगे भी देंगे। क्या नाम है आपका? नितिन अग्रवाल। दिल्ली सरकार ये पूछ रही है कि आखिर जनता क्या चाहती है, क्या जेल से सरकार चलानी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए? इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई लंबा चौड़ा कुछ अच्छा करा तो है नहीं, वो तो आरोप लगाने की राजनीति करते रहते हैं, केंद्र सरकार पे डाल। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी षड्यंत्र रच रही है। षड्यंत्र किसने नहीं करा? उन्होंने भी तो करा है चुनाव जीतने के लिए। षड्यंत्र तो होते ही है, राजनीति का मतलब ही षड्यंत्र है। क्या बीजेपी को 2024 का डर है इसलिए ये कर रही है? बीजेपी पूर्ण बहुमत से वैसे भी आएगी। क्या नाम है आपका? अरविंद। दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए? ये सारे ढोंग कर रहे हैं। अगर किसी पे कोई ऑब्लिगेशन लगता है, वो भी वैसे लोगों के पास में जो कि खुद भ्रष्टाचार का विरोध करके अगर सरकार में बैठी हो, तो उनको सबसे पहले ये करना चाहिए कि अपने पद से इस्तीफा दे करके
पहले साफ काप जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी जी पर पहले लगा हुआ था, तो उन्होंने पहले इस्तीफा दिया। जब उससे वो बरी हुए तब फिर वो उस पद पर आए। तो पहले तो उनको ये करना चाहिए। ये तो जो ये कर रहे हैं ड्रामा कर रहे हैं और अपने लोगों के द्वारा वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वो माहौल बना करके वो पोल करवाएंगे जिससे कि उनको जनता एक प्रकार से वो कर दे कि नहीं हाँ ठीक है वो सरकार चलाएं। क्या नाम है आपका? गोविंद। दिल्ली सरकार को इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए? है इस्तीफा देना चाहिए दिल्ली सरकार को या फिर जेल से सरकार चलानी चाहिए? इस्तीफा। इस्तीफा क्यों? क्योंकि मोदी सरकार बहुत अच्छी है। मोदी सरकार बहुत अच्छी है तो इससे केजरीवाल का क्या कनेक्शन है? केजरीवाल को तो जेल में डालना चाहिए। आखिर क्यों? वो चोर है। चोर क्यों? चोर है। क्यों? आखिर कोई तो काम होगा जो आपको पता हो। वो हर चीज में वो करता है। कोई एक काम बताइए। काम कोई नहीं पता हमको उसका। क्या नाम है अंकल आपका? क्या नाम है आपका? सुनील। दिल्ली सरकार को जेल जाकर जेल से सरकार चलानी चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए? कौन गया जेल? केजरीवाल जी ये पूछ रहे हैं जी। बाहर है तो अभी बाहर हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से जनमत संग्रह करवाऊंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर दिल्ली की जनता क्या चाहती है। देखो दिल्ली की जनता तो खुश है उनके सारे काम से। अभी इलेक्शन हो जाए वही जीतेंगे। जो काम अच्छा कर रही है केजरीवाल सरकार। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। तो क्या बीजेपी को ही डर है 2024 का? 24 का डर है, बहुत ज्यादा डर है। रात दिन उनके राहुल गांधी का ही नाम लेते हैं बस। सपने में भी राहुल इसीलिए जेल में डालना चाहती है बीजेपी अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल बिल्कुल वो खाली। क्या लगता है बीजेपी डरी हुई है अरविंद केजरीवाल से? बहुत ज्यादा। देखिए भारतीय जनता पार्टी का ही पैदा करा हुआ है बच्चा है अरविंद केजरीवाल, और वही इनके गली की फांस बन चुका है। अगर वो अच्छे काम कर रहा है, गरीब जनता के लिए काम कर रहा है, तो क्या बुराई है बताइए आप मुझे। अगर वो जनता का टैक्स का पैसा उन्हीं को फायदा पहुंचा रहा है। असल में इनको दिक्कत है कि ये 27 साल से एमसीडी को लूट रहे थे, इनकी जेब से पैसा चला गया, वो अब सही सुविधाएं दे रहा है तो इनको दिक्कत है, इनके पेट में दर्द हो रहा है। तो इसीलिए बीजेपी ईडी और सीबीआई लगा रही है। आप अरे ईडी सीबीआई जनता से सीबीआई ईडी जनता से बड़ी ना ही सीआईडी है ना ईडी है। आप अभी चुनाव करा लीजिए, चाहे निगम पार्षद के करा लें और चाहे उसके करा लें एमएलए के, 100% अरविंद केजरीवाल आएगा। बीजेपी नहीं आएगी ना। इसी बात का डर है क्या बीजेपी? मैडम ये वो लोग हैं, इन्हें फ्री में पानी, फ्री में बिजली मिल रही है, इनके भैया फैमिली के फ्री में घूम रहे हैं। रबर तो इस जैसा आदमी इडियट तो मैंने अब तक लाइफ नहीं देखा। मेरी उम्र इतनी हो गई है। कहता कुछ है, करता कुछ है, चलता कुछ है, भागता कुछ है। इसके पास क्या इसके बाद में क्या है? आज की तारीख में क्या है? आज ये जो है पिक्चर में ज्यादा आना की गए, करना काम कुछ नहीं करता। केजरीवाल की राह पे चल रही है सरकार और केजरीवाल को ही गाली देते हैं। केजरीवाल के फार्मूले पे ही चल रही है तो राजस्थान में फ्री क्यों दे रहे हैं भैया कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे? क्यों तीन मंत्री क्यों अंदर है? 3 मंत्री का छुड़ा तो लेना। ये भी बात है कि 3 मंत्री अंदर क्यों? क्या षड्यंत्र है बीजेपी का? फ्री राशन क्यों दे रहे हैं भैया? केजरीवाल की राह पे चल रही है। क्या लगता है अंकल, केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए? इस्तीफा किस बात का दे दे? इस्तीफा तो दे देगा आज। उसको देना चाहिए शिवराज सिंह चौहान को, जो कह रहा पैसे बांट रहा है वहाँ पे, उसको देना चाहिए। क्या बीजेपी की जो समस्या है वो ये है, अरविंद केजरीवाल गले की फांस तो नहीं बन गए? बिल्कुल गले का फांस बन गया। देखिए अरविंद केजरीवाल ही ऐसा एक व्यक्ति है जो बीजेपी का स्वर्ण वोट काटती है। बाकी हर राज्य में स्वर्ण वोट बीजेपी का नहीं करता है, बीजेपी का वोट बीजेपी को ही जाता है। लेकिन दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है वो स्वर्ण वोट इनके काटते हैं। इसीलिए इनको ये लगता है कि स्वर्ण वोटों पे इनका अधिकार है। चूँकि केजरीवाल काम करते हैं यहाँ पे, दिल्ली में जो सांसद हैं इनके, वो 7 के 7 सांसद हारने वाले हैं। और ये जो कहते हैं कि दिल्ली में जो पोल्यूशन हो गया, ये हो गया, तो मान लीजिए कि जितना अधिकार एक सांसद, क्या कह रहे हैं दिल्ली के आज आप नई दिल्ली स्टेशन में देखिए क्या रेडी खोमचा बिगाड़ा, बुरी हालत कर रखी है। रोड निकलने का नहीं रास्ता, उल्टे से जमुना का क्या हाल है आज की तारीख में। समझिए ना लोगों ने कैसे छठ पूजा बनाई है। कहना कुछ, पॉल्यूशन का क्या हाल है। अरे ये मैडम कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और ईडी जो है ना मामूली चीज़ नहीं होती। आदमी सीबीआई से बच जाएगा, ईडी से नहीं बच पाएगा। 15 साल एमसीडी में रहे बीजेपी वाले। जब तुम्हारी जमुना क्यों नहीं साफ हुई? जब जमुना क्यों नहीं साफ हुई? 15 साल तुमने राज करा। 15 साल में क्यों नहीं साफ? क्या वादा किया था? करोड़ों रुपए का गमन किया इसने, करोड़ों रुपए। आज बिजली के बिल कहाँ पे? डीटीसी वालों को तनख्वाह क्यों नहीं है? कहाँ गए बाउंसर? कहाँ पे यही है? हर आज डीटीसी की क्या हालत हुई है?
तो ये भी तो देखो ना, आज पब्लिक के टैक्स का पैसे से आराम करना और हराम का मिलना किसने बताया? इनको साल बाद नजर आती है, साल बाद जमुना याद आती है, साल बाद। क्या लगता है, केजरीवाल सरकार को इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए? देखिए, केजरीवाल बिल्कुल इस्तीफा नहीं देगा। एक नंबर का भ्रष्टाचारी, दुराचारी अगर कोई बैठा है तो दिल्ली की गद्दी पर केजरीवाल बैठा है। और सुनिए, एमसीडी में जब भाजपा थी, लास्ट सेशन में डेंगू को खत्म करने का काम एमसीडी में भाजपा ने किया था। आज डेंगू के आंकड़े तक केजरीवाल सरकार जारी नहीं कर पा रही। पराली को कन्वर्ट करके खाद बनाने का जो एक फॉर्मूला था वो अरविंद केजरीवाल के पास था, लेकिन अब सत्ता में आने के बाद वो फॉर्मूला गायब हो जाता है, पराली जलती रहती है। एमसीडी चुनाव से पहले कूड़े के पहाड़ को खत्म करने की बात होती है। केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हम इस्तीफा अपने जूते की नोक पर रखते हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि दिल्ली की जनता क्या चाहती है। केजरीवाल इस्तीफा नहीं देगा, दिल्ली की जनता उसको उसी झाड़ू के सीख से मार मार के दिल्ली से बाहर भगाने का काम करेगी, क्योंकि दिल्ली अब भ्रष्टाचार। क्या लगता है, क्योंकि दिल्ली की जनता हर बार अरविंद केजरीवाल को चुनती है? ईडी और सीबीआई 2 दिन के लिए सारे इन भारतीय जनता पार्टी वालों की जांच हो जाए, सारे के सारे चोर ये जेल में ना हो। सारे कांग्रेस का चोर नहीं है, कांग्रेस आम पार्टी चोरी है। पंजाब में पुलिस इनकी करवा लो जांच, चाहे मत तो मोदी की करवा लो जांच अडानी की। अडानी कहते हैं पंजाब के अंदर ये लोग अडानी के नाम पर मलाई खाते। मैच बहुत अच्छी तरीके से खेले। अब इनका देखिए, अशुभ और शुभ जाते ही पनौती स्टेडियम में पहुंचे और टीम इंडिया को हरा दिया इन्होंने। टीम इंडिया की बात कर रहे हैं आज मोदी। आज खेल की योजना में, खेलो योजना के माध्यम से देश की सेना, देश के युवा 100 से ज्यादा मेडल लेके आए और खेलों को बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया है। सरकार कुछ नहीं कर पा रही। 10 दिन से डबल इंजन सरकार फेल, डबल इंजन की सरकार 10 दिन से फेल चल रही है। वहाँ पे 40 मजदूर मरे हुए जिंदा है, ये कोई पता नहीं लगा रहा, ना उनको खाने को मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। आखिर आपको क्या लगता है, ये षड्यंत्र आखिर क्यों रचा जा रहा है? ये जो है ना घटिया माल लगा रहे हैं सड़कों में भी और टनल जी। में भी। कि अरविंद केजरीवाल भारत का प्रधानमंत्री बने, क्योंकि वो स्वच्छ व्यक्ति काम कर रहा है, काम करने नहीं दिया गया केजरीवाल जी को, लेकिन वो भारत का प्रधानमंत्री का चेहरा है। वो इस बार प्रधानमंत्री बनाया जाए अरविंद केजरीवाल को। क्या लगता है, प्रधानमंत्री बनाया जाएगा अरविंद केजरीवाल? केजरीवाल इज ए वेरी कैप्टन मैन। उसके अगर वो कैप्टन नहीं है तो उसके 4 आदमी जेल में सड़ रहे हैं, वो कोई नहीं बोलेगा। वो अपने आदमी को जेल भेज रहा है और आप लोग उनका क्रेडिट आप ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस भेज दिया है कि कैसे गिरफ्तार करें संजय सिंह को। ये झूठ फैला रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? श्याम गुप्ता। क्या लगता है, दिल्ली सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, जेल से सरकार? बॉम्बे से हमारे। दिल्ली सरकार को जानते हैं ना, अरविंद केजरीवाल को जानते हैं। इस्तीफा देना चाहिए उसको पूरी तरह। इस्तीफा क्यों देना चाहिए? हाँ, इस्तीफा क्यों देना चाहिए? यहाँ काम मालूम पड़ा कितना काम हुआ इधर। गंदगी हर जगह पर है दिल्ली में, यहाँ मैं देख रहा हूँ गंदगी बहुत है दिल्ली में। सफाई बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या नाम है अम्मा आपका? सब लोग ये सब कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं सब जने। मोदी जी आएंगे और मोदी जी नहीं आना है। अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, दिल्ली से जेल से सरकार चलानी चाहिए? हाँ, वो चलानी चाहिए उनको। चलानी चाहिए। हाँ, इस्तीफा नहीं देना चाहिए। चला नहीं रहे, जो कह रही है पब्लिक वो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहित। दिल्ली सरकार को इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए? नहीं, इस्तीफा तो नहीं देना चाहिए। जेल से सरकार भी नहीं चल सकती, लेकिन उनको भी सत्ता में आकर किस तरीके से अपने बंदों को बाहर निकालना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, ताकि जो उनके पॉलिटिशियन है, क्योंकि एक पॉलिटिशियन अगर अंदर जेल में जाएगा तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं पॉलिटिकली और पूरी सरकार को वो मिसबैलेंस होगा। क्या नाम है? अंकित सिंह नाम है मेरा। क्या लगता है, दिल्ली सरकार को इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए? डेफिनेटली उनको इस्तीफा देना चाहिए। अगर उनके मंत्री कोई करप्शन कर रहे हैं तो उनको तो जेल तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी षड्यंत्र रच रही है और इसको हमें जो है पूरा नहीं होने देना है। मैम, यही जब केजरीवाल, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के ऊपर जब भ्रष्टाचार लगता था तो बोलते थे सीबीआई ईडी अच्छा काम कर रही है। जब उनके मंत्रियों पे बात आई तो कह रहे ये दुरुपयोग हो रहा है। ये तो नहीं होना चाहिए ना। अगर बात आपकी सही है फिर वो खुद ही चिट्ठी लिख के सबसे माफी मांगते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ये कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा अपने जूते की नोक पर रखता हूं, लेकिन बीजेपी षड्यंत्र रच रही है, इसको सक्सेस नहीं होने देना। षड्यंत्र तो कोई मेरे हिसाब से नहीं रच रही है, सभी ना कुछ इंटरकनेक्शन ही है जेल से। अगर क्या लगता है अंकल, केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए या फिर जेल से सरकार चलानी चाहिए? मैडम, जेल से सरकार कैसे चल सकती है? क्या करना चाहिए? नहीं, पहले तो उनको अरेस्ट करना चाहिए। जो जांच संस्थाएं हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, पहले उनको अरेस्ट कर ले।
लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई बीजेपी की कठपुतली है, पीएम नरेंद्र मोदी के इशारों पर चलती है। तो ये तो कोई नई बात है नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम नीतू सिंह है, भारतीय दिव्यांग यूनियन से आए, हमने धरना प्रदर्शन करा। अच्छा, दिल्ली सरकार को इस्तीफा देना चाहिए या फिर जेल से सरकार चलानी चाहिए? सरकार दोनों को इस्तीफा देना चाहिए। किसको? अरविंद केजरीवाल जी लोकपाल बिल के लिए आया था, अन्ना हजारे ने 2011 में लखनऊ करा था। लोकपाल बिल आज तक आया, इन्होंने 2 बार सरकार बनाई केजरीवाल जी ने। झूठों की सरकार है, कोई भी सरकार, केंद्र सरकार से। क्या लगता है केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए, जेल से सरकार चलानी चाहिए? नहीं, इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? क्यों नहीं? फ्री फ्री करके का भारत की अर्थव्यवस्था संभाल लेगा क्या केजरीवाल? हाँ, भीख मंगा देगा पाकिस्तान की तरह कटोरा लेकर के। अच्छा, हाँ, इस्तीफा दे देना चाहिए। हाँ, इस्तीफा दे देना चाहिए। तो क्या ये जितने घोटाला किया है, बोला था लोकपाल बिल पास करेंगे, दिल्ली को स्वर्ग बनाएंगे, दिल्ली को नरक बना दिया। आज क्या? मैम, केजरीवाल सबसे बड़ा बिगेस्ट फ्रॉड है इंडियन पॉलिटिक्स में। वो पहले जो अपने वादे करके आया था उससे सारे मुकर गए कि इससे ज़्यादा स्वीट किसी ने कोई भी काम नहीं किया। उन्होंने अन्ना हजारे तक को लात मार दिया, कुमार विश्वास को इसने वहाँ बाहर कर दिया, और एक एक करके अपने मंत्रियों को खुद जेल भिजवा रहे हैं। और जो ये कह रहा है मेरे जूते को नोक पे रखता हूँ ना, ये तो एक खाली बस सहानुभूति लेना चाहता है। मैम, फ्री भी दे के इन्होंने सारा बजट भट्टा बैठा रखा है। आज देखो पंजाब के ऊपर कितने कर्जे हो गए हैं। आप दो फ्री दो, लेकिन जो गरीब है उनको दो। सबको आप फ्री क्यों दे रहे हो? 200 यूनिट जिसको नहीं जरूरत उसको भी दे रहे हो, क्यों दे रहे हो आप? जी, कांग्रेस सरकार में 2500 पेंशन थी विकलांगों के लिए। आज इनकी 2 बार 3 बार सरकार बन चुकी है, क्या विकलांगों के लिए उन्होंने पेंशन बढ़ाई केजरीवाल सरकार ने? जब से निचले पायदान का विकलांग समाज है, विकलांग समाज के लिए अभी तक कोई किसी सरकार ने नहीं करी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये दिल्ली की जनता है जिसके अपने अपने राय हैं, अलग अलग राय हैं, लेकिन 10 से 15 दिनों तक जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाएंगे, नुक्कड़ नाटक के तहत ये बताएंगे और ये पूछेंगे दिल्ली की जनता से कि क्या अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या फिर जेल से सरकार चलानी चाहिए। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।